प्रिय छात्रों, हम लोग कैकेयी का अनुताप पढ़ रहे हैं, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे हम लोग शुरू करते हैं इसमें कि कैकेयी किस तरह से विलाप कर रही हैं। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यानी कैकेयी राम से कहती हैं कि वह भरत की दशा पर दया करें और वन से वापस चले चलें। वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही हैं और कहती हैं कि राम उसे और प्रताड़ित कर दंडित न करें। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया है, जिसके लिए मैंने इतना प्रपंच रचा, जिसके लिए मैंने यह अपजस कमाया। आज उस पुत्र को भी मैंने खो दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कह रहे हैं कि जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया, उस पुत्र को मैंने खो दिया है। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपजस ही प्राप्त किया है। कह रहे हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह रही हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर ही अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था, और उसी पुत्र के ही कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। यानी राम को राज्याभिषेक का अधिकार था, राज तिलक राम का ही होना था। राज तिलक के अधिकारी थे प्रभु श्री राम, लेकिन उस अधिकार को भी कैकेयी ने छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। कह रही हैं कि जिस पुत्र के लिए मैंने किया ये सब, वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है, रो रहा है। वह पकड़े हुए हिरन की भांति सबसे भयभीत है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, यानी एक पकड़े हुए हिरन के बच्चे की तरह से सबसे भयभीत हो रहा है वो। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, यानी चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, यानी कैकेयी कह रहे हैं कि वह भरत जो हमेशा शीतल रहता है, जिसका हृदय, जिसका स्वभाव बिल्कुल शीतल है, वह भी आज जो है एक जलते हुए अंगारे के समान दहक रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो कह रही हैं कि इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और भला क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, अतः मुझे और बड़ा दंड न दो। मैंने अपने हाथ पैर, कह रहे हैं कि पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कह रही हैं कि मैंने अपने पद पाड़ी यानी हाथ और पैर मोह के नद में, नद माने नदी, यानी मोह रूपी नदी में खूब पटके, खूब फेंके, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कह रहे हैं कि मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। यानी कह रही हैं कि हे राम, कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया है, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपजस ही प्राप्त किया है। मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रो रहा है। वह पकड़े हुए हिरन की भांति सबसे भयभीत है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला
मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान दहक रहा है। अब इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा ही पुत्र मुझसे कुपित है, अतः मुझे और बड़ा दंड न दो। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ पर मोह रूपी नदी में फेंके पटके खूब चलाए। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में या पागलपन में ऐसा व्यवहार करता है, वही स्थिति मेरी हो गई थी। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। आगे कह रही हैं कि कैकेयी कहती हैं कि हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। कहती हैं कि अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। मुझे जो भी दंड मिले वह दंड सहने के लिए, मैं भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में ये कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। कह रहे हैं कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। आगे कह रहे हैं कि अपनी व्यथा को ही आगे प्रकट करती हुई कैकेयी कहती हैं, मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा, करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। कैकेयी कह रही हैं कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा ये सभी भाव जो है व्यर्थ ही सिद्ध हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, यानी कह रहे हैं कि आज गंगा और वरुणा भी जो है मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। आगे कहती हैं कि विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन लें। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, यानी कहती हैं आगे कैकेयी जी कि विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी, क्योंकि मैंने ऐसा अपराध कर दिया है कि अब वो अपराध क्षम्य नहीं हो सकता है। आगे कह रही हैं कि लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। यानी कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बना करके मैंने लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, यानी कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी कठोर बना करके तुम्हें वन भेजा था। अब मेरे उस हृदय की घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रही हैं कि अब मेरे उसी हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अपने घर को वापस चले चलो, अब और अधिक न रूठो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बात कहूँगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। कैकेयी जी कह रही हैं कि मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यानी कैकेयी कह रही हैं कि अपनी व्यथा को आगे ही प्रकट करती हुई कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ हो रहे हैं। आज तो गंगा और यमुना नहीं, गंगा और वरुणा ये दोनों
वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं, नरक की वैतरणी सिद्ध हो रही हैं। विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर करके तुम्हें वन भेजा था। अब मेरे उसी हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अपने घर चलो। अब और अधिक न रूठो, अब इससे ज़्यादा न रूठो तुम। अब तुम घर को चले चलो। इसके अतिरिक्त यदि मैं अगर कुछ और भी बात कहती हूँ तो भला कौन है जो उस पर विश्वास करेगा? यानी मेरी बातों पर कोई और विश्वास करने वाला नहीं है। कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। आगे कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, मेरे लिए भरत प्यारा है, मुझको यह प्यारा, यह यानी भरत, मुझको भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और इस भरत को तुम प्रिय हो। यानी कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। तो इस प्रकार से मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार कतई न करो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। और फिर इस प्रकार से कह रही हैं कि मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या न जानूं, किंतु तुम इसे भली भांति जानते हो, तुम इसके व्यवहार से भली भांति परिचित हो। तुम तो इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। आगे कह रहे हैं कि तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो कह रहे हैं कि अगर ये सही है, प्रकट हो रहा है तुम दोनों भाइयों का प्रेम सबके सामने, तो उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ। कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख में से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझा मैं तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगे कैकेयी जी कह रही हैं कि हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने भी तुमको आज भुजा भर भेंटा। कह रही हैं कि हे पुत्र, बहुत से ज्ञानी जन आएंगे जो तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अनेकों प्रकार के अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करके अपनी विद्वत्ता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करें। किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कह रही हैं कि मेरे पास तो जो हृदय है एक अधीर हृदय है और उसमें तर्कों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहता है। हे बेटा, मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना ही चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ
उसकी आंखों के सामने रहें। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का आशय यही है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था, या मैं दोषी हूं अथवा नहीं। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अर्थात स्नेह से दूर न हो। अतः बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या को लौट चलो। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार पुनरुक्ति प्रास एवं अनुप्रास अलंकार है। रस वात्सल्य है और छंद सवया छंद है। शब्द शक्ति व्यंजना है। इस तरह से यहाँ जो है कैकेयी का अनुताप समाप्त होता है। इसमें जो भी पैराग्राफ दिए हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उन पैराग्राफ्स के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप भली भांति पूरा करते रहें। जहाँ कहीं कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप उसके लिए फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।